तो भाई साहब वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है। हम करेंगे एक्सपोज कुछ बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को और अपने थगेश भाई भी आए हुए हैं, वो भी बताएंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो बेसिक चीज होती है ना, ये तो बेसिक मैनर्स है। किसी के बिस्तर में बैठने से भी पहले पूछा जाता है। बेसिक मैनर्स की बात भी कौन सा दोगला इंसान कर रहा है। रुको मैं आपको आपकी औकात बताता हूँ। चावल के दाने जितना प्याज बेड पर गिर गया तो दीदी को बेसिक मैनर्स याद आ गए, दूसरों को बेसिक मैनर्स सिखाने लगी और खुद जब किसी को पीने के पानी में साबुन मिला के दे रही थी तब इनकी बेसिक मैनर्स कहाँ चली गई थी। और जितने भी इसके दोगले फैन और सपोर्टर्स ऐसा बोल रहे कि भाई उसने देखा नहीं यार, साबुन पहले से लगा हुआ था, उसकी कोई गलती नहीं है। अबे चूतियो, देखो इसको। लड़ाई होगी मेरी और एल्विश की गंदी वाली। हाँ, हैंड वॉश क्यों डाला तूने? मैं पर्सनली जानना चाहती हूँ। कुछ और डाल के देती, नींबू ही निचोड़ देती यार, उसको आ जाता वैसे ही टेस्ट। हाँ गलत किया ना। वो बाद में ऐसे हुआ ना कि नमक डाल देना चाहिए। इतनी बेशरम और नीच हरकत की है इसने। अगर यही चीज किसी लड़के ने की होती तो लड़कियां इतना विक्टिम कार्ड खेलती कि भाई लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है। बाहर ट्रेंड चल रहा होता कि अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी रिस्पेक्ट तो सिर्फ लड़कियों की होती है ना। पहले तो इस बेशरम ने हैंड वॉश पानी में मिलाकर दे दिया। जब एल्विश ने आधा गिलास पानी पी लिया तो बाहर मजाक बना रही थी उसका। ये जो फादरलेस एक्टिविटी की है ना तुमने दीदी, ये तुम्हारी अपब्रिंगिंग बताती है। और फिर से इसके दोगले फैन आके बोलते हैं भाई सॉरी तो बोल दिया ना, अब इतना भी क्या, माफी तो मांग ली ना उसने। अबे घंटा, उसने खुद सॉरी नहीं बोला है, अपने मन से नहीं। जब उसको सारे घर वालों ने बताया कि भाई ये गलत किया तब जाके उसने सॉरी बोला है। मतलब बिग बॉस वाले इतने बायस्ड हैं, इतने दोगले हैं बिग बॉस वाले भी कि कोई बंदा अपने सर पर माउथ वॉश हैंड वॉश डाल रहा है तो वो अपने आप को हार्म कर रहा है, इस वजह से उसको घर से निकाल दिया। और कोई बंदी यहाँ पर हैंड वॉश पिला रही है किसी को तो वो हार्म नहीं करेगा ना भाई, क्योंकि लड़की ने दिया है, वो तो अमृत होगा ना। मैंने भी कभी साबुन का पानी नहीं पिया यार। वो बर्तनों में कभी कभी रह जाता है यार, तभी तो मुझे लगा सूंघ लेगा। मैंने उसके लिए भी आपको नहीं सूंघा। सॉरी बोलने के कुछ देर बाद भी देखो एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि जानबूझकर मिलाया था। अभी तो सच बोल दे। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। आई विल एक्सप्लेन द फुल मैटर ब्रो, तुम बस वीडियो एंड तक देखो। मनीषा, अभी वो जब सबके बीच में बैठ के लड़की को भौंक रही है बोल रहा है, तब तुम्हें बुरा नहीं लगा है तुम्हें और अभिषेक को? तो उसने बोला है कि आप लोग में से किसी ने प्रोवोक किया क्या है। प्रोवोक करने में वो ये बोलेगा कि भौंक रही है। एक सेकंड, प्रोवोक क्या हुआ है? कुछ भी प्रोवोक नहीं हुआ है। अच्छा दीदी तुमने प्रोवोक नहीं किया ना उसको। एल्विश आराम से अपना काम कर रहा था, फिर कुछ वीडियोस या फिर सॉन्ग की बातें चली और साला पीछे से आकर अविनाश टोंट मारा कि बाहर की बातें कैसे कर रहे हो तुम लोग। अबे तुम फिर बाहर की बातें कर रहे हो? फिर बाहर की बातें कर रहे हो? नहीं नहीं कोई अलग नहीं बात। तो 2-3 मिलियन सुना तो हम कहीं की बात करें भाई, तुम्हें हमें सिखाओ, मत रूल बुक नहीं है तू। अरे भाई तेरे बाप का क्या जा रहा है? वो अंदर की बातें करे, बाहर की बातें करे, लड़की की बातें करे, लड़की की बातें करे, तेरा क्या जा रहा है साले? बैंक के लौड़े। फिर पीछे से फलक और जिया ने ऐसा बोला। मार पापा तू। ओ भाई बस कर दे, बस कर जा यार, बस कर जा। रेडियो चालू हो गया, चुप ही नहीं हो रहा है। चलो असली पर्सनालिटी तो आ रही है बाहर। काम कर रहे हैं, फोकस, कर रहे हैं। ड्यूटी दूसरा काम कर रहे हैं। स्टेज हो रहा है वहाँ पे। आप नल तो गैसों को बंद चुप कर कराने दे। का काम भी करूं। जुबान तो बंद नहीं हो रही तेरी, नल तो बंद कर दे। पानी वेस्ट कर रहा है। बताओ इसको प्रवोक नहीं बोलते ना? बिल्कुल नहीं, इसको प्रवोक कैसे बोल सकते हैं? लड़की ने किया है ना। इसका सिस्टम हिला डाला तो लाइव झिंगा डाला। अच्छा बहन के लेने दो। और अविनाश तूने जो ये बोला है ना बेटा, तू बाहर तो निकल, तेरा पूरा सिस्टम हिला हुआ मिलेगा तुझे। कमेंट सेक्शन जो तेरे पीआर टीम ने ऑफ रखा है ना, तुझे भी पता चल जाएगा क्यों ऑफ रखा है। एंड प्लीज स्टॉप शेयरिंग दिस काइंड्स ऑफ पिक्चर। जरूरी नहीं हर कोई स्ट्रांग होता है। मेरी फट गई थी ऐसी फोटो देखकर इसकी। चलो भाई मैटर फाइनल हो गया। एल्विश ने वार्निंग दे दी है बंदे को, बेटा तू जो बकचोदी कर रहा है ना सेम चीज बाहर करके देखना। बोल दिया ना बिल्कुल नहीं। भाई सेम चीज ना, ये तो बिग बॉस का घर हो गया। तुम एक स्टेप बाहर हो ना तब कर लेना। अच्छा प्लीज। तुम्हें इतना मिल लूंगी तो बाहर मिलूंगी। नहीं मैं आ जाऊंगा पर मिलना जरूर। मैं मिलना ही नहीं। मेरे को एक बार प्लीज मिलना। मैं इधर लड़ाई झगड़े करने नहीं आया। तुम अच्छा। ऐसे भौंक सकते हो बहुत ज्यादा, मैं इतना नहीं बोल सकता। मैं तेरे को लिख के देता हूँ ना यहाँ पे बढ़िया से कि तू बाहर निकल के ना छुपेगा। अब आते हैं वीकेंड के वार पर। भाई पूरे मजे हुए हैं, तुम बस वीडियो देखो, मैं बताता हूँ आगे क्या हुआ है। वीकेंड के वार पर सलमान खान ने जो लपेटा है ना जिया को। Yo. I know, So right now also, Jia, you were smiling all throughout. देखो ये माफी मांगने का तरीका है नहीं। हाँ, बत्ती सी दिखा के कोई अपोलोजेटिक नहीं होता। स्माइल करते हुए कोई ऐसा सॉरी नहीं बोलता। एल्विश सीरियसली मैं स्माइल कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसका मजाक बना रही हूँ। मैं जेन्युइनली सॉरी बोल रही हूँ। मैं दिल से शर्मिंदा हूँ इस चीज़ के लिए। मुझे उसी वक्त वो पूजा भट्ट भी फुल सपोर्ट में थी भाई। फलक कि somebody अगर किसी ने जिया के साथ ये किया होता फलक पागल हो जाती, मगर फलक का रिएक्शन आया ही नहीं जब जिया ने किया ये। When जिया did this to him,
she did not react except for saying that yeah she's wrong. मेरे सामने नहीं हुआ ना क्योंकि बीबी ये सब दोगलापन है ब्रो, ऐसा थोड़ी ना होता है। तुम पुलिस के पास जाओगे चोरी की कंप्लेंट लिखाने तो पुलिस ऐसा थोड़ी बोलेगा कि मेरे सामने नहीं हुआ ना ये सब। फिर जबरदस्ती अभिषेक और जिया कनेक्शन बनाने के लिए क्रिएटर्स ने पूरी तैयारी कर ली थी। किसी मंदबुद्धि लड़की को बुला लिया था ऑडियंस के थ्रू। असली नाम इसका हिमांशु शर्मा था और ये जियो में ही काम करती है शायद, एंडोमॉल समथिंग में, और जानबूझकर लड़ाई लगाने की कोशिश कर रही थी अभिषेक और मनीषा के बीच में, और खुद को बता रही थी कि मैं अभिया फैन। अबे क्रिएटर्स की सब चालबाजी है, सबको पता है। And Abhishek and Jia both look good together. I'm Abhiya fan. जानबूझकर अभिया कर रहे हैं। कुछ पूछा मैंने कुछ। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब ठगेश भाई आए। उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि मनीषा, आशिका एंड एल्विश के साथ रहा कर भाई फुकरा, बाकी ये लोग जो हैं साले दल्ले हैं, फलक और जिया से तो बिल्कुल दूर रहियो। एल्विश भाई तो है ही टीम में, सिस्टम चल रहा है तो साथ में रहे, हम बाहर से देख रहे हैं कौन तेरे साथ है, कौन पीठ पीछे बात करता है। हमें एज एन ऑडियंस, हमें एज ए फ्रेंड दिखता है, तो मैं बोलूँगा कि एल्विश से क्लोज रहे, मनीषा से क्लोज रहे एंड आशिका से क्लोज रहे। यस, एंड अगर मैं बोलूँ कि जिससे थोड़ा दूर रहना है, इफ़ आई कैन से, तो आई थिंक जिया एंड फलक की बात कर रहा हूँ मैं। तो थोड़ा सा बच के रहे, चिकनी चुपड़ी बातों में ज्यादा आना मत, है ना। एंड ट्रॉफी पे ध्यान। भाई ने सीधा बोल दिया कि भाई जिया से दूर रहो। इसे कहते हैं क्रिएटर्स की मेहनत पर पूरा पानी फेर देना। जैसे ही सलमान खान गया, अच्छे दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता। मैं भी नहीं छोड़ती। We look good together, ऐसा बोला गया। जनता ने, और वो ज्यादा मैटर करता है। हम तो चूती हैं भाई, सही कह रहे हो लेकिन अभिषेक को तो ऑडियंस की सुननी है ना। उसका दोस्त तो कुछ देख के आया नहीं था, ठगेश तो चूतिया था ना, वहाँ पहुंच गया था, इसका भला चाहता ही नहीं था वो। फिर सलमान खान ने बीवी वर्स में बुलाया जिया को, और एलिमिनेशन टास्क में अविनाश ने जो ब्रेसलेट दिया था और पूजा भट्ट ने जो अपना कंगन दिया था, उसको चूज करना था, या फिर अभिषेक की कैप्टनसी, मतलब तीनों में से किसी एक को चूज करना था। भाई अविनाश के हाथ में पहले से दूसरा ब्रेसलेट था, पूजा भट्ट ने अपना कंगन देने से पहले ही बोल दिया था कि मैं इसको सैक्रिफाइस कर रही हूँ। तो क्या बकचोदी है, कोई भी उसका नॉर्मल दोस्त भी जाता ना तो उसकी कैप्टनसी ही लेता, जैसा हमको पता था। अभिषेक की कैप्टनसी चुनी जिया ने। मैं अभिषेक को उसकी कैप्टनसी वापस देना चाहती हूँ, ताकि ऑडियंस को लगे कि अभिया फेक नहीं है, रियल है। वाह बिग बॉस, वाह। ऑफ कोर्स बातें देख लो इसकी। मैंने कम इन। कबाब में हड्डी होनी चाहिए। तो आप जाते क्यों नहीं? I like it.